ओम शांति। 2/11/2023 आज की मुरली चिंतन। फिर मुरली विस्तार में, तो पहले मुरली चिंतन। हमें आदत डालनी है, हमें विक्रमाजीत बनने के लिए आदत डालनी है स्वदर्शन चक्र की याद और स्वदर्शन चक्र की। उन्नति का आधार है श्रीमत। जितना हम श्रीमत पर चलेंगे उतना हमारे उन्नति होती रहेगी। बाप का फरमान है याद करना है और नॉलेज धारण करनी है। हमें धन मिलेगा, जितना हम स्वदर्शन चक्र फिराएंगे उतना हमें धन मिलेगा। शास्त्रों में ज्ञान नहीं है, फिलॉसफी है, उनमें स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। रहम दिल वो बनेंगे और श्रीमत पर वो चलेंगे जो दही अभिमानी बनकर रहेंगे। हमें याद का चार्ट रखना है। हमारी माया के साथ बॉक्सिंग है। अंतर्यामी अर्थात नॉलेजफुल अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना। हमें मनमना भव और मध्य जीव की एक बूंद मिलने से हम इस विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाएंगे। अजमेर में स्वर्ग का मॉडल है। आज का वरदान है सच्ची दिल से साहिब को राजी करने वाले राजयुक्त, युक्ति युक्त और योग युक्त भव। तो आज वरदान मिल गया है राजयुक्त का, युक्ति युक्त का, योग युक्त का। पर उन किन को मिला है? जो सच्ची दिल है जिनकी, उनको ये वरदान मिल गया है। तो सच्ची दिल रखनी है आज। इससे क्या होंगे हम? राजयुक्त, योगयुक्त तो युक्ति युक्त। तो हमारा हर संकल्प, बोल और कर्म क्या होगा? यथार्थ होता रहेगा। आज का स्लोगन है बाप के लव में सदा लीन रहो तो अनेक प्रकार के दुख और धोखे से बच जाएंगे। तो आज स्लोगन रहेगा बाप के लव में लीन रहना है ताकि हम दुख और धोखे से बच जाएं। अब मुरली विस्तार से 2/11/2023 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। ओम शांति। मीठे बच्चे, अंजी मीठे बाबा, याद रूपी दवाई से स्वयं को एवर निरोगी बनाओ। याद और स्वदर्शन चक्र फिराने की आदत डालो तो विक्रमाजीत बन जाएंगे। प्रश्न है, जिन बच्चों को अपनी उन्नति का सदा ख्याल रहता है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, उनकी हर एक्ट सदा श्रीमत के आधार पर होगी। बाप की श्रीमत है बच्चे, देह अभिमान में न आओ। याद की यात्रा का चार्ट रखो, अपने हिसाब किताब का पोता में रखो। चेक करो कितना समय बाबा की याद में रहे, कितना समय किसको समझाया। गीत है तू प्यार का सागर है। ओम शांति। यहाँ जब बैठते हो तो बाप की याद में बैठना है। माया भूतों को याद करने नहीं देती है क्योंकि देह अभिमान है। कोई को मित्र संबंधी, कोई को खान पान आदि याद आता रहता है। यहाँ जब आते हो तो बाप का आह्वान करना चाहिए। जैसे लक्ष्मी की पूजा होती है तो लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, लक्ष्मी कोई आती नहीं है, यह सिर्फ कहा जाता है। तो तुम भी बाप को याद करो अथवा आह्वान करो, बात एक ही है, याद से ही विक्रम विनाश होंगे। धारणा नहीं होती है क्योंकि विक्रम बहुत किए हुए हैं, जिस कारण बाप को भी याद नहीं कर सकते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना विक्रमाजीत बनेंगे, हेल्थ मिलेगी। है बहुत सहज, परंतु माया अथवा पास्ट के विक्रम रुकावट डालते हैं। बाप कहते हैं तुमने आधा कल्प अयथार्थ याद किया है, अभी तो प्रैक्टिकल में आह्वान करते हो क्योंकि जानते हो आने वाला है, मुरली सुनाने वाला है। परंतु यह याद की आदत पड़ जानी चाहिए। एवर निरोगी बनाने के लिए सर्जन दवाई देते हैं कि मुझे याद करो, फिर तुम मेरे से आकर मिलेंगे। मुझे याद करने से ही वर्षा पाएंगे। बाप और स्वीट होम को याद करना है। जहाँ जाना है वह बुद्धि में रखना है। बाप ही यहाँ आकर सच्चा पैगाम देते हैं और कोई भी ईश्वर का पैगाम नहीं देते हैं। वह तो यहाँ स्टेज पर पाठ बजाने आते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। ईश्वर का पता नहीं रहता है। उनको वास्तव में पैगंबर मैसेंजर कह नहीं सकते। वह तो मनुष्य ने नाम लगाए हैं। वह तो यहाँ आते हैं, उनका अपना पाठ बजाना है, उनको अपना पाठ बजाना है। तो याद फिर कैसे करेंगे? पाठ बजाते पतित बनना ही है, फिर अंत में पावन बनना है। पावन तो बाप ही आकर बनाते हैं। बाप की याद से ही पावन बनना है। बाप कहते हैं पावन बनने का एक ही उपाय है, देह से जो भी देह के संबंध है उनको भूल जाना है। तुम जानते हो मुझ आत्मा को याद करने का फरमान मिला है, उस पर चलने से ही फरमानदार कहा जाएगा।
जो जितना पुरुषार्थ करते हैं उतना फरमानबरदार है। याद कम करते हैं तो कम फरमानबरदार हैं। फरमानबरदार पद भी ऊंच पाते हैं। बाप का फरमान है, एक तो मुझ बाप को याद करो, दूसरा नॉलेज को धारण करो। याद नहीं करते तो सजाएं बहुत खानी पड़ती है। सब दर्शन चक्कर फिराते रहेंगे तो बहुत धन मिलेगा। भगवान वाच मुझे याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ, अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानो। मेरे द्वारा मुझे भी जानो, सृष्टि के आदि मध्य अंत के चक्कर भी जानो। दो बातें मुख्य हैं, इस पर अटेंशन देना है। श्रीमत पूरा अटेंशन देंगे तो उच्च पद पाएंगे। रहम दिल बनना है, सबको रास्ता बताना है, कल्याण करना है। मित्र संबंधियों आदि को सच्ची यात्रा पर ले जाने की युक्ति रचनी है। वह जिस्मानी यात्रा है, यह है रूहानी यात्रा। यह स्पिरिचुअल नॉलेज कोई के पास नहीं है। वह सब शास्त्रों की फिलॉसफी। यह है स्पिरिचुअल रूहानी नॉलेज। सुप्रीम रूह यह नॉलेज देते ही रूहों को समझाकर वापस ले जाने के लिए है। कई बच्चे यहाँ आकर बैठते हैं तो कोई लाचारी बैठते हैं। अपनी सब उन्नति का कुछ भी ख्याल नहीं है। देह अभिमान बहुत है। देह अभिमानी हो तो रहम दिल बने, श्रीमत पर चले, फरमानबरदार नहीं है। बाप कहते हैं अपना चार्ट लिखो, कितना समय याद करते हैं, किस किस समय याद करते हैं। आगे चार्ट रखते थे। अच्छा बाबा को न भेजो, अपने पास तो चार्ट रखो। अपनी शक्ल देखनी है। हम लक्ष्मी को पढ़ने लायक बने हैं। व्यापारी लोग अपने पास पोता मेल रखते हैं। कोई मनुष्य अपने सारे दिन की दिनचर्या लिखते हैं। एक हॉबी रहती है लिखने की। यह हिसाब किताब रखना तो बहुत अच्छी बात है कि कितना समय हम बाबा की याद में रहे, कितना समय किसको समझाया। ऐसे चार्ट रखे तो बहुत उन्नति हो जाए। बाप राय देते हैं ऐसे ऐसे करो। बच्चों को अपनी उन्नति करनी है। माला का दाना जो बनते हैं उनको प्रसाद बहुत करना है। बाबा ने कहा था ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बन सकती है, अंत में बनेगी जब रुद्र की माला बनेगी। ब्राह्मणों की माला के दाने बदलते रहते हैं। आज जो 3-4 नंबर में है, कल वह लास्ट में चले जाते हैं। कितना फर्क हो जाता है। कोई गिरते हैं तो दुर्गति को पा लेते हैं। माला से तो गए, प्रजा में भी बिल्कुल चंडाल जाकर बनते हैं। अगर माला में पिरोना है तो उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़े। बाबा बहुत अच्छी राय देते हैं। अपनी उन्नति कैसे करो, सबके लिए कहते हैं। बल कोई गूंगा होते भी इशारे से कोई को बाप की याद दिला सकते हैं। बोलने वालों से ऊंचा जा सकते हैं। अंधे लूले कैसे भी हों, तंदुरुस्त से भी जास्ती पद पा सकते हैं। सेकंड में इशारा दिया जाता है। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है ना। बाप का बना और वर्षा तो मिल ही जाएगा। फिर उसमें नंबरवार पद जरूर है। बच्चा पैदा हुआ और वर्षे का हकदार बन जाता है। यहाँ तुम आत्मा तो हो ही मेल्स, तो फादर से वर्षे का हक लेना है। सारा मदार पुरुषार्थ के ऊपर है। फिर कहेंगे कल पहले भी ऐसे पुरुषार्थ किया था। माया के साथ बॉक्सिंग है। पांडवों की थी ही माया रावण से लड़ाई। कोई तो पुरुषार्थ कर विश्व के मालिक डबल सिरताज बनते हैं, कोई फिर प्रजा में भी नौकर चाकर बनते हैं। सभी यहाँ पढ़ रहे हैं। राजधानी स्थापन हो रही है। टेंशन जरूर आगे वाले दोनों तरफ जाएगा। 8 दाने कैसे चल रहे हैं पुरुषार्थ से मालूम पड़ता है। ऐसे नहीं अंतर्यामी है, सबके अंदर की रीड करते हैं। नहीं, अंतर्यामी माना जानी जाननार। ऐसे नहीं कि हर एक के दिल की बात बैठकर जानते हैं। जानी जाननार अर्थात नॉलेजफुल है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। एक एक के दिल को थोड़ी बैठ रीड करेंगे। मुझे थॉट रीडर समझा है क्या? मैं जानी जानर हूँ अर्थात नॉलेजफुल हूँ। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को ही सृष्टि का आदि मध्य अंत कहा जाता है। यह चक्कर कैसे रिपीट होता है, उनकी रेपिटेशन को जानता हूँ। वह नॉलेज तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूँ। हर एक समझ सकते हैं कि कौन कितनी सर्विस करते हैं, क्या पढ़ते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा एक एक को बैठ जानते हैं। बाबा सिर्फ यह धंधा थोड़ी बैठ करेंगे। वह तो जानी जानहार मनुष्य सृष्टि का बीज रूप नॉलेजफुल है। कहते हैं मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत को, जो मुख्य एक्टर्स हैं उनको जानता हूँ। बाकी तो अथाह रचना है या जानी जानर अक्षर तो पुराना है। हम तो जो नॉलेज जानता हूँ वह तुमको पढ़ाता हूँ। बाकी तुम क्या करते हो वह सारा दिन बैठ कर देखूंगा क्या? मैं तो सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाने आता हूँ। बाप कहेंगे बच्चे तो बहुत है, मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष हुआ हूँ। सारी कारोबार बच्चों से है। जो मेरे बच्चे बनते हैं उनका मैं बाप हूँ। फिर वह
सगा है व लगा है सो मैं समझ सकता हूँ। हर एक की पढ़ाई है, श्रीमत पर एक्ट में आना है, कल्याणकारी बनना है। तुम बच्चे जानते हो बृहस्पति की वृक्षपति डे कहा जाता है। वृक्षपति भी ठहरा, शिव भी ठहरा, है तो एक ही। गुरुवार के दिन बच्चों को स्कूल में बिठाते हैं। जैसे सोमनाथ का दिन सोमवार है, शिव बाबा सोमरस पिलाते हैं। जो नाम तो उनका शिव है, परंतु पढ़ाते हैं इसलिए सोमनाथ कह दिया है। रुद्र भी सोमनाथ को कहा जाता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा तो ज्ञान सुनाने वाला हो गया। नाम बहुत रख दिए हैं तो उसकी समझानी दी जाती है। शुरू से यह एक ही यज्ञ चलता है। किसी को भी पता नहीं है कि सारी प्राणी सृष्टि की सामग्री इस यज्ञ में स्वा होनी है। जो भी मनुष्य है, जो कुछ भी है, तत्वों सहित सब परिवर्तन होना है। यह भी बच्चों को देखना है। देखने वाले बड़े महावीर चाहिए। कुछ हो जाए भूलना नहीं है। मनुष्य तो हाय हाय तराई तराई करते रहेंगे। पहले पहले तो समझाना है। थोड़ा ख्याल करो, सतयुग में एक ही भारत था, मनुष्य बहुत थोड़े थे, एक धर्म था। अभी कलयुग अंत तक कितने धर्म है? यह कहाँ तक चलेंगे? कलयुग के बाद जरूर सतयुग होगा। अभी सतयुग की स्थापना कौन करेगा? रास्ता तो बाप ही है। सतयुग की स्थापना और कलयुग का विनाश होता है। यह विनाश सामने खड़ा है। अभी तुम्हें बाप द्वारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का नॉलेज मिला है। यह सुदर्शन चक्र फिराना है, बाप और बाप की रचना को याद करना है। कितनी सहज बात है। गीत है तू प्यार का सागर है। चित्रों में ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लिस लिखते हैं, उसमें ओशन ऑफ लव अक्षर जरूर आना चाहिए। बाप की महिमा बिल्कुल अलग है। सर्वव्यापी कहने से महिमा को ही खत्म कर देते हैं। तो ओशन ऑफ लव अक्षर जरूर लिखना है। यह वेद के माँ बाप का प्यार है, जिसके लिए ही गाते हैं तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, परंतु जानते नहीं हैं। अब बाप कहते हैं तुम मेरे को जानने से सब कुछ जान जाएंगे। मैं इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाऊंगा। एक जन्म की बात नहीं है, सारे सृष्टि के पास प्रेजेंट फ्यूचर को जानते हैं तो कितना बुद्धि में आना चाहिए। जो देही अभिमानी नहीं बनते हैं उन्हें धारणा भी नहीं होती है। सारा कल्प देह अभिमान चला। सतयुग में भी परमात्मा का ज्ञान नहीं रहता है। यहाँ पाठ बजाने आए हैं और परमात्मा का ज्ञान भूल गए हैं। यह तो समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु वहाँ दुख की बात नहीं है। यह बाप की महिमा है, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर। एक बूंद है मन मना भव मध्य जीव भव। यह मिलने से हम विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हैं। कहते हैं ना, स्वर्ग में दूध घी की नदियाँ बहती है। यह सब महिमा है। बाकी नदी कोई दूध घी की थोड़ी हो सकती है। बरसात में तो पानी निकलेगा, घी कहाँ से निकलेगा? यह बढ़ाई दी हुई है। यह भी तुम जानते हो। स्वर्ग किसको कहा जाता है? बल अजमेर में मॉडल है, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। तुम कोई को भी समझाओ तो झट समझ जाएंगे। जैसे बाप को आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वैसे तुम बच्चों की बुद्धि में भी फिरना चाहिए। बाप का परिचय देना है, एक्यूरेट महिमा सुनानी है। उनकी महिमा अपरंपार है। सब एक समान नहीं हो सकते हैं। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। आगे चल देखेंगे। दिव्य दृष्टि में जो बाबा ने दिखाया है वह फिर प्रैक्टिकल में होना है। स्थापना और विनाश का साक्षात्कार कराते रहते हैं। अर्जुन को भी दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया था, फिर प्रैक्टिकल में देखा। तुम भी इन आंखों से विनाश देखेंगे। वैकुंठ का साक्षात्कार किया, वह भी जो प्रैक्टिकल में जाएंगे तो फिर साक्षात्कार बंद हो जाएंगे। कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं जो फिर बच्चों को औरों को समझानी है। बहनों भाइयों, आकर ऐसे बाबा से वर्षा लो इस ज्ञान और योग के द्वारा। बाबा निमंत्रण पत्र को करेक्ट कर रहे हैं, नीचे से ही करते हैं। तन मन धन से ईश्वर सेवा पर उपस्थित हैं इस कार्य के लिए। आगे चल महिमा तो निकलनी है। कल पहले जिन्होंने वर्षा लिया है उनको आना ही है, मेहनत करनी है। फिर खुशी का पारा चढ़ते चढ़ते स्थायी बन जाएगा। फिर घड़ी घड़ी मुरझाएंगे नहीं, तूफान तो बहुत आएंगे, उनको पार करना है। श्रीमत पर चलते रहो, व्यवहार भी करना है। जब तक सर्विस का सबूत नहीं देते हैं तब तक बाबा इस सर्विस में लगा नहीं सकते हैं। अच्छा देखेंगे, बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिगलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, श्रीमत पर पूरा अटेंशन देकर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। सबको सच्ची यात्रा करानी है, रहम दिल बनना है। बाप के हर फरमान को पालन करना है। याद व सेवा का चार्ट जरूर रखना है। सब दर्शन चक्कर फिराना है।
अब देखना है आज का वरदान। बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा और वरदान दे रहे हैं, सच्ची दिल से साहिब को राजी करने वाले राजयुक्त, युक्तियुक्त और योग युक्त भव। तो ये हमें वरदान मिल गया है, राजयुक्त, युक्तियुक्त और योग युक्त। तो हमें ये राज जानकर सृष्टि के आदि में देगा और युक्ति युक्त से चलना है और योग बाबा की याद में चलना है। तो सच्ची दिल से साहिब को राजी करने वाले ही होंगे। ये वरदान उन्हीं को मिलता है जो जिनका दिल सच्चा है। तो आज हमें ये 3 वरदान मिल गए हैं। बाप दादा का टाइटल दिलवाला दिलराम है। जो सच्ची दिल वाले बच्चे हैं उन पर साहिब राजी हो जाता है। दिल से बाप को याद करने वाले सहज ही बिंदु रूप बन सकते हैं। वह बाप की विशेष दुआओं के पात्र बन जाते हैं। सच्चाई की शक्ति से समय प्रमाण उनका दिमाग युक्तियुक्त यथार्थ कार्य स्वतः करता है। भगवान को राजी किया हुआ है, इसलिए हर संकल्प, बोल और कर्म यथार्थ होता है। वह राजयुक्त, युक्तियुक्त और योग युक्त बन जाते हैं। आज का स्लोगन क्या रहेगा? बाप के लव में सदा लीन रहो तो अनेक प्रकार के दुख और धोखे से बच जाएंगे। तो आज हमें बाबा के लव में लीन रहना है, तो हम इनसे बच जाएंगे, दुख और धोखे से। तो स्लोगन है लव में लीन रहना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।